मैं थूक के चाटने वाला आदमी से नहीं हूँ। मैं अपने जीवन में पवन सिंह थूक कर चाटने वाला व्यक्ति है और अपने पत्नी के ज्योति सिंह के होते हुए भी वो दूसरे लड़कियों के साथ होटल जाता है और भी तमाम प्रकार के बातें पवन सिंह के बारे में फैलाए जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो इसे देखने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग यह वीडियो को देखिए और देखिए उसके बाद अमित शाह जी मिले। पहले इन सॉरी बोलवाए, उसके बाद अमित शाह जी मिले। तो देखिए मैं थूक के चाटने वाला आदमी से नहीं हूँ। मैं अपने जीवन में मैं अपने जीवन में जहां हूं डंके के चोट पे रहता हूं। वो उनका अपना विचारधारा है, वो कुछ भी करेंगे फिर भी मेरे बड़े भाई हैं वो। देखिए दोस्तों ये वीडियो में बतलाया जाता है खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि पवन सिंह पहले आर.के. सिंह से माफी मांगे, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह ने माफी मांगा। तो आखिर पवन सिंह ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसी बात पर चर्चाएं होती रहती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ विस्तार रूप से। देखिए पवन सिंह पहले काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर उपेंद्र कुशवाहा से उनका टक्कर हो जाता है, जो कि बीजेपी से रहते हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो देखिए वहां पर पवन सिंह का हार हो जाता है, उपेंद्र कुशवाहा का भी हार हो जाता है। इसके कारण बीजेपी बहुत सारा गुस्सा हो गए थे पवन सिंह से। उसी पर पवन सिंह ने जाकर बीजेपी के लोगों से उपेंद्र कुशवाहा, आर.के. सिन्हा से सभी जाकर माफी मांगा। तो वहीं पर खेसारी लाल यादव से किसी ने पूछ दिया इंटरव्यू में, तो पवन सिंह सबसे माफी मांग रहे हैं, गोड़ पकड़ रहे, उनका पावर खत्म हो गया, पावर सीज हो गया है। तो इसी पर खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि मैं थूक कर चाटने वाला व्यक्ति नहीं हूं। तो आप लोग वीडियो में देख लीजिए। मैं थूक के चाटने वाला आदमी से नहीं हूँ। मैं अपने जीवन में। और उसके बाद देखिए दोस्तों पवन सिंह के बारे में तेज प्रताप यादव हमारे तेजू भैया क्या बोलते हैं। तेजू भैया ये बोलते हैं कि वो हम जब फोन किए वो मेरा अपमान किए, अवेबे नहीं करेगा, वो नाचने गाने में लगा हुआ रहता। वो आएगा तब ना उसको पवनवा को माफ करेंगे हम। कलाकार इतना भी ज्यादा आपको लोग नहीं चाह रहा था हमारे जाने। जब फोन किए वो मेरा अपमान किए, हम इसलिए नाराज रहते हैं और कोई बात नहीं। अपमान इन द सेंस कि उनके जन्मदिन में हम उनको बधाई देने के लिए फोन किए तो एक बार फोन भी नहीं उठाए हमारा, बातों नहीं की हमसे, अपना PA को फोन थमा दिए। तो ये गलत है ना। अगर मान लीजिए कि अगर हम आपको मान सम्मान दे रहे हैं, छोट भाई हैं आप, हम बड़ भाई हैं, तो ये सब चीज गलत है। कलाकार इतना भी ज्यादा आपको लोग नहीं चाह रहा था हमारे जाने। देखिए दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया होगा। तेजू भैया तेज प्रताप यादव ने कहते हैं कि पवन सिंह को पहले कोई नहीं जानता है, पवन सिंह को मैं ही फेमस किया हूं। पवन सिंह आकर मेरे गोदी में बैठा, फोटो खिंचवाया, उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया, उसके बाद से पवन सिंह को सभी लोग जानने लगे, नहीं तो उससे पहले पवन सिंह को कोई नहीं जानता था। ऐसा बोलते हैं हमारे तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ऐसा बोलते हैं। और खास करके वह इतने पवन सिंह के इतना ज्यादा नाराज क्यों रहते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए पवन सिंह का बर्थडे आता है 5 जनवरी को, 5 जनवरी को पवन सिंह का बर्थडे रहता है और तेज प्रताप यादव सोचे कि चलिए मैं इनको बर्थडे विश कर देता हूं। तो तेज प्रताप यादव इनको कॉल करते हैं तो पवन सिंह फोन नहीं उठाते हैं, अपना CO का फोन थमा देते हैं। उसी बात पर नाराज होकर तेज प्रताप यादव गुस्सा में रहते हैं और इतना कहते हैं, कोई इंटरव्यू में इनसे पूछ देता है आप भोजपुरी सिनेमा में, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप किसे पसंद करते हैं। तो ये कहते हैं खेसारी लाल यादव को पसंद करता हूँ, मसूरिया मेल को पसंद करता हूँ, टुनटुन यादव को पसंद करता हूँ, लेकिन ये पवन सिंह का नाम कभी नहीं ले सकते हैं क्योंकि भाई पवन सिंह से बहुत ज्यादा नाराज हो चुके हैं। और गाइस ये सब बात तो बात कर रहा था, यहाँ पर बात होता है पवन सिंह का पत्नी के बारे में। देखिए पवन सिंह की पत्नी पहुंचती है लखनऊ वाले घर पर। पवन सिंह का जो लखनऊ वाला घर है वहां पर ज्योति सिंह पहुंचती है, वहां पर पवन सिंह से भेंट मुलाकात करने के लिए। तो पवन सिंह का यह नहीं कहना है, ज्योति सिंह यह बात को कहती है कि पवन सिंह हमको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बुलाई है, ऐसा बात वो कहती है। वहां पर लाइव चालू कर देती है और इसी पर बहुत सारे लोग जो है पवन सिंह को उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, कह रहे पवन सिंह खराब आदमी है, उसको अभी इंस्टाग्राम से अनफॉलो करो, उसका सब्सक्राइबर घटाओ, ऐसा लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं पवन सिंह का राजनीतिक जीवन जो है वो खतरे में अब जा चुका है। आप लोग को क्या लगता है, यह बात सही है या गलत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।